वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही हो एंड पढ़ लिए हो जहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, है ना। एंड अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ एंड हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम लोग 9 में पढ़े हैं ना कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल सेल्यूलर मीन्स यूनिसेल्यूलर और एक मल्टी सेल्यूलर। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लोग कौन से मोड, व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे ये लोग जो है वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस कैसे होता है, कौन क्या करता है। जैसे फिजन कौन करता है, फिजन एक प्रोसेस है। जैसे अगर मैं पूछूं कि अमीबा बोल के एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से प्रोसेस से करता है रिप्रोडक्शन, तुम बोलोगे सर नहीं पता। मैं बोलूँगा हाइड्रा किस प्रोसेस से करता है, तुम बोलोगे सर नहीं पता। मैं बोलूँगा कि तुम अच्छा चलो बहुत ही छोटा सा तुम बता दो कि तुम्हारा फंगी कौन से प्रोसेस से करता है, तुम बोलोगे नहीं पता सर। मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है सब हटाओ, तुम बता दो कि बैक्टीरिया किससे करता है, तुम बोलोगे नहीं पता सर, है ना। तो इस तरीके के जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पूरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये किस तरीके से जो है वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कैरी आउट, है ना। तो इसका हेडिंग तुम लोग डालोगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पहला प्रोसेस जिसका नाम है फिजन। सबसे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे फिजन, है ना। ये सब भी एक्चुअली तुम लोग बचपन में पढ़े हो, लेकिन फिर क्या करना क्या है, मतलब हम तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तुम लोग बचपन में पढ़े हो तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, ये मेरे अधिकार के खिलाफ है ना। तो तुम लोग का राइट है, तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो एंड तुम लोगों को हम सब कुछ बताएं, ये मेरा कर्तव्य बनता है ना। फिजन देखो, फिजन को मैं पहले समझाना चाहता हूँ एंड फिर मैं इसके बारे में जो है ना तुमको लिखवा दूंगा। पहले देख लो एक अमीबा, सबसे पहले तो एग्जांपल जो बाइनरी फिजन होता है, हमारा फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन भी बोलते हैं क्योंकि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये होता कैसे है ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो ये मेरा अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, अमीबा ये उसका न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा इलांगेट हुआ, इसका सेल ऐसा ऐसा न्यूक्लियस भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ओके। अब ये नेक्स्ट स्टेप में इसका न्यूक्लियस और थोड़ा बड़ा होगा, न्यूक्लियस और थोड़ा इलांगेट होगा। धीरे धीरे तुमको पता होना चाहिए कि क्या होगा। ये नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अलग सा बन गया, ये तो मिकी माउस बन गया। ये तुम्हारा धीरे धीरे ये ऐसा, ये ऐसा। अभी तक इसका न्यूक्लियस अलग नहीं हुआ है, अभी ये दोनों अलग होने की तैयारी में है ना। ये अभी ऐसे अलग, ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एकदम अलग अलग हो जाएंगे, ये एक ऐसा और ये एक ऐसा। तो यहाँ से मैंने शुरू किया था एंड इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देखो ये जो एक न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियस में बट गया और यहाँ पे मुझे क्या मिला, डॉटर सेल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो टू डॉटर सेल्स हमको मिलता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। फिजन में क्या हुआ कि मेरा जो न्यूक्लियस था, मेरे ऑर्गेनिज्म का जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस था, द न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड इनटू टू एंड फ्रॉम दैट टू न्यूक्लियस टू न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन, ओके, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बाइनरी फिजन, ठीक है। चलो ठीक है, एक और मैं तुमको दिखा देता हूँ, नोट दिखा देता हूँ, तुमको बता देता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ, ओके। ठीक है, अब तुम लोग इसका एक एग्जाम्पल बस लिख लो ताकि डेफिनेशन तुम लोग खुद से लिखो थोड़ा,
इन केस अगर कोई दिक्कत है तो फिर मुझसे पूछो, डेफिनेशन बुक से खुद से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम लोग ग्रुप में सेंड कर दूंगा एंड तुम लोग देख लेना। तुम्हें फ़िलहाल तो अभी, एंड बाकियों को जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोग कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख लो तुम लोग बैक्टीरिया, कॉमा प्रोटोजोआ, कॉमा एल्गे, सॉरी नॉट एल्गी, अमीबा, सॉरी अमीबा, दिस इज अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया। अमीबा के बाद लिखो अमीबा एंड लेशमानिया, लेशमानिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, लेशमानिया, लेशमानिया, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। अब लेशमानिया के बगल में लिख लो एक छोटा सा बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज काला अजर। काला अजर इज अ डेडली डिजीज, तुम लोग नाम सुने होंगे अपने घरों में, काला जौर, बंगाली में काला जौर बोलते हैं उसको। तो यह काला अजर, स्पेलिंग लिख देता हूँ, इट कॉजेज काला अजर। सो दिस इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ काला अजर, दैट इज लेशमानिया। लेशमानिया में भी यही होता है, तुम लोग बुक में देखोगे इसका स्ट्रक्चर दिया मिलेगा तुमको, है ना, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट तुम लोग और इसमें लिखो कि तुम्हारा ईस्ट लिख लो, इसी के एग्जाम्पल में ईस्ट लिख लो एंड प्लास्मोडियम लिख लो, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम के बगल में तुम लोग लिख लेना कि प्लास्मोडियम इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया को फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम प्लास्मोडियम है, तो इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है, इसको भी तुम लोग लिख लो, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब एक छोटा सा फिजन है जो कि मैं जस्ट ऐसे ही बता दूंगा तुम लोग को। ये फिजन जो था ये मल्टीपल, ये बाइनरी फिजन है जिसमें एक सेल टूट के दो सेल बनता है, टू डॉटर सेल्स। अब तुमसे अगर कभी मल्टीपल फिजन पूछेगा तो तुम लोग क्या लिखोगे, तुम लोग एक्सक्यूज मी, तुम लोग क्या बोलोगे मल्टीपल फिजन में, क्या बोलना चाहिए मल्टीपल फिजन में, यही बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे कि when many daughter cells, more than two daughter cells, actually more than two, even many daughter cells are produced through the process of fission, so we term that type of fission as multiple fission। जहाँ पे दो, तीन या तीन से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है तो वो मेरा मल्टीपल फिशन कहलाएगा। मल्टीपल फिशन होगा किसमें, ये भी याद रखना है, यीस्ट एंड प्लास्मोडियम में मल्टीपल फिशन होगा। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, पैरासाइट पढ़ा ना, एंड बैक्टीरिया पढ़ा, लेशमानिया पढ़ा, अमीबा पढ़ा, उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में बाइनरी फिशन होता है, ये भी याद रखना, समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, इसका डेफिनेशन का जगह छोड़ दो, तुम लोग खुद से लिखना, नहीं मिलता है तो मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, मेरा वाला देख के लिख लेना, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, क्या फायदा है, टाइम वेस्ट होगा, तुम लोग खुद से उसको कर सकते हो, मैं सेंड तो कर दे रहा हूँ, है ना, तो ये तुम लोग कर लेना, तुम ही लोग के भलाई के लिए है, मेरे को क्या है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे, एंड सेकंड हेडिंग अपना डालते हैं हम लोग, उसका नाम है क्या, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, चलो फ्रैगमेंटेशन। तुम लोग तो फ्रैगमेंटेशन के नाम से शायद समझ रहे होगे क्या है, तुम लोग फ्रैगमेंट्स सुने हो, दिस इज अ इंग्लिश वर्ड, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, इज इट सो, फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि मैंने उस ऑर्गेनिज्म को जो है ना अलग अलग पार्ट से मैंने काट दिया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर लेता हूँ तो ये होता किसमें है, तो ये अगर मैं बता दूँ तो ये जो सबसे ज़्यादा होता है जिसमें, उसका नाम है स्पाइरोजाइला। स्पाइरोजाइला, एग्जाम्पल स्पाइरोजाइला, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म जिसमें ये मल्टीपल, सॉरी नॉट मल्टीपल फिशन, फ्रैगमेंटेशन हम लोग को दिखाई देता है, समझ गए, ओके। अब ये होता क्या है मैं तुमको देखो बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग समझना। ये जो हमारा स्पाइरोजाइला है, तो व्हेन द
बॉडी, है ना, व्हेन द पेरेंट बॉडी बोल लो, या फिर व्हेन स्पाइरोजाइरा, एक स्पाइरोजाइरा है, व्हेन इट मैच्योर्स, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप इट सिंपली ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। ये अपने आप, जब ये बॉडी, एक स्पाइरोजाइरा का बॉडी जब मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप जो है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाता है। अच्छी बात है। तो अब जब से ये ब्रेक हो जाता है तो मर जाता होगा ना, तो हम बोलेंगे कि कभी नहीं, ऐसा कैसे होगा? ब्रेक होने का मतलब ये फ्रैगमेंट बन गया। और अब जो ये जो इसका टुकड़ा निकलता है ना, स्पाइरोजाइरा से जो टुकड़ा निकलता है, उसी को जो है हम लोग क्या करते हैं, उसी टुकड़े से हम लोग नया 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 ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे जैसे देख लो कि ये जैसे आइसक्रीम का कोन नहीं बनाया है, ये ऑर्गेनिज्म बनाया है, जैसे कुछ भी XYZ स्पाइरोगाइरा। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ इसका टूट गया, यहाँ इसका टूट गया, ये टूट गया, मतलब ये एक ऐसा बन गया, ये एक ऐसा बना है और ये एक ऐसा बना है। अब तुमको पता होना चाहिए कि अपने आप यहाँ से एक नया बॉडी निकलेगा इस तरीके से, यहाँ से एक नया बॉडी निकलेगा और यहाँ से भी एक नया बॉडी निकलेगा, और इस फ्रैगमेंट से नए नए इंडिविजुअल्स बनना शुरू हो जाएंगे। समझ गए? तो बाय दिस मेथड, इस तरीके से क्या होगा कि एक बॉडी स्पाइरोगाइरा का मैच्योर हुआ, वो अलग अलग पीसेस में टूट गया, जैसे मान लो 4 पीसेस में। अब वो जो 4 अलग अलग पीसेस में टूटा, वो चारों से अब एक एक तो इंडिविजुअल बन गया, 4 स्पाइरोगाइरा बन गया। वो लोग भी मैच्योर होंगे तो एक स्पाइरोगाइरा फिर मैच्योर होगा, वो फिर टूटेगा, वहां से फिर 3-4 स्पाइरोगाइरा, एंड इस तरीके से बढ़ते 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 इन लोग का नंबर्स जो है वो बढ़ता है। इस तरीके से ये लोग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ गए? फ्रैगमेंटेशन का यही मतलब होता है कि फ्रैगमेंट में टूट गए, पीसेस में अपने आप ये टूट जाते हैं, है ना। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका बॉडी जो है वो सिंपली ब्रेक हो जाता है 2-3-4 पीसेस में। अलग अलग पीसेस तुम लिखना, 2-3-4 लिखने का जरूरत नहीं है, इनटू डिफरेंट पीसेस, and each piece, okay, each piece changes into a new individual। हर एक पीस जो है वो एक एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। एंड बाय दिस वे एंड बाय दिस मेथड, इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन होता है, इस तरीके से स्पाइरोजाइरा का जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को समझना, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस को करने वाला कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये पूछता है। ओके, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जो मेथड, उसका नाम है रीजेनरेशन। ये भी एकदम लगभग सेम है, एकदम मतलब फ्रैगमेंटेशन रीजेनरेशन लगभग भाई भाई है। समझ गए? रीजेनरेशन, ठीक है। अब ये जो रीजेनरेशन प्रोसेस होता है, ये होता क्या है ना। तुम ये जानते हो कि हम लोग अभी फ्रैगमेंटेशन में पढ़े कि जब एक बॉडी मैच्योर हो गया तो आफ्टर द मैच्योरेशन दैट बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, एंड फ्रॉम द स्मॉल पीसेस अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोज, एंड वहां से मुझे एक नया इंडिविजुअल मिला, एंड फिर उसको हम लोगों ने रिप्रोडक्शन बोला, क्योंकि वहां से मेरा स्पीशीज जो है कंटिन्यू हो रहा है, मेरा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ रहा है। अच्छी बात है। अब ये प्रोसेस जो है वो कब काम में आता है? जैसे मान लो कि ये जो रीजेनरेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे और उसको जानबूझ के इंटेंशनली उसको कट कर देंगे। अगर एक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो है ना 2-3-4 पीसेस में अपने मन से कट कर दें, तो वहां से जिस पार्ट को हम लोगों ने कट किया है वो पार्ट थोड़े दिन बाद खुद ब खुद एक अपने आप जो इवॉल्व हो जाएगा, और फिर वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। जो भी पार्ट उसका मिसिंग है, जैसे इसके ही जैसा हम लोग जैसे मानो इसका 3 भाग काट दिए, काटने के बाद उसका सर है तो उसका पूरा बॉडी आ जाएगा, उसका टेल है तो उसका बॉडी और हेड आ जाएगा, एंड अगर उसका बॉडी है तो उसका हेड और टेल आ जाएगा, अपने आप आएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेट हो जाएगा। रीजेनरेट इसीलिए बोलते हैं रीजेनरेशन। जेनरेट का मतलब बनना, और री का मतलब फिर से बन जाएगा, काटो फिर बन जाएगा, काटो फिर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें रीजेनरेशन हमको देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल्स हम लोग को जानना चाहिए। उसका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसका दोनों का नाम क्या है? उस दोनों का नाम है क्या? नहीं पता? यस, उस दोनों का नाम है हाइड्रा, ओके, एंड प्लानेरिया। ये 2 है, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। एग्जाम्पल क्या है इसका?
प्लानिंग. ओके, हाइड्रा एंड प्लानेरिया, दीज आर द टू ऑर्गेनिजम्स जो शो करता है रीजनरेशन. अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ गए, लेकिन ऐसा मतलब कैसे होता होगा सर? मतलब सही में ये तो बहुत ही अच्छा बात है, मीन्स अजीब बात है, नॉट अच्छा, तुम लोग के लिए थोड़ा अजीब है, पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये होता कैसे है, मीन्स क्या होता होगा, क्यों होता होगा, ऐसा कैसे होता होगा? तो देखो, इसके बारे में हम तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, इसको तुम लोग पहले जान जाओ एंड उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे चीज़ों को. लिखो कि regeneration is carried out by specialized cells. Regeneration is carried out by specialized cells, full stop. These cells proliferate. These cells proliferate and make large number of cells, full stop, and make large number of cells, full stop. From this mass of cells, from this large number of cells, comma, different cells undergo changes to become the various cell types and tissues, full stop. These changes takes place in an organized sequence. Which is referred to as the development of the organism. ओके, तो इसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे कि अगर मैं उसका एक पार्ट काट देता हूं तो इतना ज़्यादा वहाँ पे सेल्स प्रोडक्शन होने लगता है, तो बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल्स अपने आप जो भी पार्ट्स मिसिंग है वो उस तरीके का टिश्यूज बनाने लगता है एंड वही टिश्यूज फर्दर जब ज्वाइन हो जाता है बॉडी से जाके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोल देते हैं. और ये जो सब कुछ चलता है ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है, ये सब कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है. ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्म होने के बाद ये देखना कि कौन सा टिश्यू मिसिंग है वहाँ पे, उस टिश्यू का फिर से फॉर्मेशन होना, उस टिश्यू का प्रोडक्शन होना एंड उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो जो सेल्स है वो उस जगह पे जो है वो एक्यूमुलेट होना, जहाँ पे ज़रूरत है उस जगह पे वो सेल्स धीरे धीरे बढ़ेगा एंड बढ़ते एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देगा. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलेंगे ना, कि दैट पार्ट हैज़ बीन डेवलप्ड. जैसे मैं इसका सिर्फ ऐसे हेड काट दिया, अब यहाँ सेल्स डेवलप होना शुरू हुआ, होते ये पूरा एक इंडिविजुअल बना दिया, तो इसको मैंने क्या बोले, मैं बोलूंगा कि दिस पार्ट हैज बीन डेवलप्ड इनटू एन इंडिविजुअल. तो दिस इज नोन एज द डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट इज द डेवलपमेंट. हाउएवर, जैसा कि हमको पता है कि रीजनरेशन को हम लोग हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी तुम काट दोगे, बोलोगे उस इंसान का गला काट दें, वो गला फिर से अपने आप निकल जाएगा, सर क्या दिक्कत है, मरेगा थोड़ी, तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ ना भाई उसका गला काटने से. तो ये जो स्पेशल जो वरदान है ये सिर्फ कुछ ही लोगों को है, इसीलिए हम लोग इस रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कंसीडर करते हैं कि चलो ये इससे क्या हुआ कि अगर मैं एक बॉडी को 3 भाग में काटा तो 3 वहाँ से ऑर्गेनिज्म तो निकले ना, तो एक दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा हम लोग बोलते हैं. लेकिन पूरी यही रिप्रोडक्शन ऐसे होता होगा ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा ही होगा रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं होगा. नहीं तो होगा कि जाके कोई किसी का हाथ काट देगा, बोला कि अरे हाथ तो फिर 6 महीना बाद निकल जाएगा भाई, क्यों चिंता करते हो, है ना. तो ऐसा नहीं होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जो भी है. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है बडिंग. ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग. इसका एग्जांपल लिख लो. तो बडिंग को मैक्सिमम जो है वो दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा. ओके, अब इस प्रोसेस में होता क्या, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है. देखो मैं बताता हूँ होता क्या है. देखो क्या है
ओके, सबसे पहले तुम लोग लिख लो कि बडिंग चीज क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बडिंग. तो लिखो कि इन बडिंग a bud develops as an outgrowth. A bud, 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 develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site, full stop. These buds develop into tiny individuals. And when they are fully mature, they detach from the parent body and become new independent individual. तो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ इधर. देखो जैसे मानो ये एक हाइड्रा है. ऐसा कुछ है. यहां से एक बहुत सारे स्पेसिफिक साइट्स हैं. जैसे एक ये स्पेसिफिक साइट हो गया इसका, यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट हो गया. तो ये एक बड हुआ. अब स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे इसका बड फॉर्मेशन हुआ. ये बड अब क्या होगा, ड्यू टू द सेल्स डिवीजन की वजह से, बहुत सारे सेल्स के प्रोडक्शन की वजह से, दिस बड्स विल स्टार्ट डेवलपिंग. ये बड भी अब धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेगा. ये बड धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, डेवलप करना शुरू करेगा. ये जो है यहाँ से जो है ये भी थोड़ा तुम्हारा उस तरीके का शेप लेना शुरू करेगा. ऐसा शेप लेना शुरू करेगा, है ना. ऐसा धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू करेगा. जैसे जैसे डेवलप हो रहा है ये अपने पेरेंट्स से अटैच्ड है. जैसे ही ये डेवलप हो जाता है, व्हेन दिस बर्ड्स mature enough, when they are mature enough कि अब हम लोग अकेले सस्टेन कर सकते हैं, अब हम लोग अकेले रह सकते हैं, they automatically detach from the parent body. यहां से डिटैच होके अलग हो जाता है और ये अपना एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. ड्राइंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. जो भी है, तो यहां से एक पेरेंट इंडिविजुअल से जो बर्ड्स निकलता है, दैट बर्ड्स डेवलप इनटू द इंडिविजुअल. एंड व्हेन द इंडिविजुअल आर मैच्योर इनफ, जब वो लोग मैच्योर हो गए हैं कि अब हम लोग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, किसी का ज़रूरत नहीं है हमको, मेरे पेरेंट का ज़रूरत नहीं है, तो एट दैट टाइम दे ऑटोमेटिकली मैच्योर डिटैच, अपने पेरेंट से हट जाते हैं, टूट जाते हैं वहाँ से, अलग हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल बन जाते हैं. इस तरीके से बडिंग प्रोसेस होता है और इस तरीके से नया नया इंडिविजुअल्स हमको मिलता है. इन द केस ऑफ हाइड्रा, व्हाट इज दिस हाइड्रा? समझ गए? तो ये होता है कहानी. कहाँ ये कहानी हमको देखने को मिलता है? इन द केस ऑफ हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा. इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 में भी पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, एंड इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं बता नहीं सकता. यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आता है और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक भी टॉपिक्स को रिमूव नहीं किया गया है. ये बहुत ही मतलब दुखद खबर तो नहीं बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे ही जो चैप्टर्स हैं तुम लोग के साइंस में, जिसमें से एक भी टॉपिक नहीं रिमूव किया गया. एक जो है वो चैप्टर पूरा रिमूव किया गया है और उसको छोड़ के 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया है. तो इसमें से कुछ नहीं है, तो इसमें हमको सब पढ़ना है. और हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. चैप्टर एक्चुअली बहुत ही बड़ा है. चलो ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, एंड इसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे. ओके, एंड फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज,
of vegetative propagation, what are the advantages of vegetative propagation and all and all and all. And ये सब करने के बाद हम लोग चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मीन्स हार्डली मुझे और 2 वीडियो लेक्चर्स चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, बहुत ज़्यादा तो 3, उसमें कंप्लीट हो जाएगा. तो निश्चिंत होकर रहो, वेट टिल द नेक्स्ट पार्ट, है ना. चलो देखते हैं क्या होता है. बाय, हैव अ गुड डे.